नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/2 x स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dx दिस इज इक्वल्स टू k बाई 6 देन फाइंड k। ओके, आपको क्या है k का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर दिखता है ना, बेसिकली हम लोग तीन चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, वैसे तो बहुत चीज़ें जानते हैं लेकिन तीन चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस समथिंग दिखे, मतलब क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो जरूर x बराबर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने की सोचोगे। ओके, एंड एक हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो जब कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो जरूर x बराबर टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे। एंड एक हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो ये मैंने क्या कहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो जब कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए ना, तो आप जरूर x बराबर सेक थीटा सोचोगे। ओके, फिक्स कर लो ये तीन चीज़ें। तो यहाँ पर आपको दिख रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या फिट करें, x बराबर पुट कर दो, क्या साइन थीटा कॉस थीटा, क्या सेक थीटा, x बराबर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो टेन थीटा पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो सेक थीटा पुट करो, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा पुट करो, तो dx चाहिए होगी आपको, तो ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा। एंड आप क्या करोगे, लिमिट चेंज करोगे, तो लिमिट चेंज करोगे जब x बराबर 0 रखोगे तो थीटा आ जाएगा क्या 0 बराबर साइन थीटा, मतलब थीटा बराबर साइन इनवर्स 0 इज 0। एंड नेक्स्ट जब x बराबर 1/2 रखोगे तो यहाँ पर 1/2 बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 विच इज पाई बाई 6। ओके, तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 6, लिमिट चेंज हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हैज़ बिकम साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर 3/2 बैठा हुआ है तो 2 से 2 उड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा एंड इनटू यहाँ पर dx इज नथिंग बट कॉस थीटा d थीटा। ओके, चलो बहुत ही अच्छी बात है, एक कॉस थीटा इसको उड़ा देगा, बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो 0 टू पाई बाई 6 टेन स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको निकाल लो, इसको k बाई 6 के बराबर पुट कर दो, k अपने आप आ जाएगा इधर उधर करके। तो अगेन टेन स्क्वायर थीटा आ गया, तो आपको पता है ना कि हमें टेन का इंटीग्रेशन नहीं पता है, हमें किसका पता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है। क्यों, क्योंकि हमें tan x का डिफरेंशिएशन पता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता हुआ है क्या tan x। तो हम लोग क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर को हम लोग कोशिश करेंगे सेक में लिखने की, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पर d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 6 तक। लिमिट लगाओ आंसर पाओ, लिमिट लगाओगे tan पाई बाई 6 इज √1/√3 माइनस थीटा इज पाई बाई 6, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ये आ गया वैल्यू एंड दिस इज k बाई 6, तो k बाई 6 बराबर 1/√3 माइनस पाई बाई 6, तो आपको तो k चाहिए, तो इस 6 को पकड़ो एंड उधर भेजो, मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/√3 माइनस 6 इंटू पाई बाई 6, 6 से 6 उड़ गया। नेक्स्ट 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 k बराबर ये जो 6 है ये हो गया 2 इंटू 3/√3 माइनस पाई, और ये √3 को उड़ाएगा √3, तो k बराबर आ गया 2√3 माइनस पाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपके पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में जो है वो फटाक से क्या करोगे टिक कर दोगे, k बराबर 2√3 माइनस पाई। ओके, तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, केवल 3 सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये याद रखो ऐसे टाइप से कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो साइन थीटा पुट करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो टेन थीटा पुट करोगे, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए तो सेक थीटा पुट करोगे। आगे बात समझ में, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है एंड दिया हुआ है इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स
एंड वो सेटिस्फाई कर रहे हैं मॉड ऑफ z1 माइनस वन बराबर रियल पार्ट ऑफ z1, मॉड ऑफ z2 माइनस वन बराबर रियल पार्ट ऑफ z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 बराबर π/3, देन फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेट करना होगा, तो इसको जो है वो ये इजी प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मतलब क्या कैलकुलेशन है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसको मॉडरेट टू हार्ड बोला जा सकता है। कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, आराम से आप कर सकते हैं। मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट लगेगा, आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, वो आप आराम से कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन इज देयर। ओके, तो देखते हैं, बट दिस इज नॉट इजी प्रॉब्लम। क्या है देखो, यहाँ पर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मान लो z1 बराबर क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 है हमारा फेवरेट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड z2 बराबर है x2 प्लस आयोटा y2। ओके, जो जो बोलता जा रहा है करते जाओ, दैट्स ऑल। पहला बोल रहा है कि भाई मॉड ऑफ z1 माइनस वन, z1 इज x1 प्लस आयोटा y1 माइनस वन का मॉड, दिस इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 विच इज x1, तो इसका मॉड विल बी अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट हो जाएगा x1 माइनस वन, तो x1 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू x1, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x1 स्क्वायर, ओपन कर दो a माइनस बी होल स्क्वायर को, x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1 प्लस y1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो ये x1 स्क्वायर उड़ गया। नेक्स्ट थोड़ा सुंदर लिख दो, तो y1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। मान लो ये पहला रिश्ता आ रहा है आपके पास। ओके, चलो, तो पहला जो इसने बोला वो हमने कर दिया, करके बस रख रहे हैं कि कभी यूज हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा इज mod of z2 minus 1, this is equals to real part of z2, तो mod of z2 क्या है, x2 प्लस आयोटा y2 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2, एंड रियल पार्ट ऑफ z2 इज नथिंग बट x2, isn't it? तो यहाँ पर सेम एज इट इज मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू x2। सेम थिंग करोगे, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, जो अभी हम लोगों ने किया वही ये हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करो, इसको खोलो तो ये होगा x2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x2 प्लस y2 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, ये उड़ा देगा, बच गया y2 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। मान लो ये दूसरा रिश्ता है, जो इसने बोला वो हमने कर दिया। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहा है भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस z1 माइनस z2 बराबर है π/3। आर्ग्यूमेंट चाहिए आपको, लेकिन z1 माइनस z2 की बात हो रही है, तो z1 माइनस z2 तो देखना पड़ेगा भाई क्या आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। थोड़ा सुंदर बनाओगे तो ये रियल पार्ट हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2। ओके, तो z1 माइनस z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है जिसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस वन, मतलब tan इनवर्स ऑफ y बाय x होता है ना, तो y इज y1 माइनस y2, x इज x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल्स टू π/3। ओके, चलो, तो tan इनवर्स को उधर भेजोगे तो tan की तरह जाएगा, तो tan जंप करेगा तो tan हो जाएगा π/3, tan 60 डिग्री इज नथिंग बट √3, तो ये हो गया y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल्स टू √3। मान लो ये तीसरा रिश्ता आया है ना, इस तीनों ने जो बोला वो हमने कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई फाइंड कर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 की बात करें, z1 प्लस z2, तो दोनों को जोड़ोगे तो रियल पार्ट जुड़ेगा, रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट जुड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट से तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 plus y2. Basically they are saying you to find imaginary part of z1 plus z2, मतलब आपको फाइंड करना है y1 plus y2, that's all। तो क्या करें कि हमारे पास y1 y2 आ जाए, y1 plus y2 आ जाए। क्या करें, तीन रिश्ता है हमारे पास, एक रिश्ता ये है, दूसरा रिश्ता कहाँ गया, ये है, एंड तीसरा रिश्ता ये है। ओके, तो आप क्या करोगे सोचोगे, एक बार सोचोगे कि मैम एक काम करता हूँ 1 - 2 करके देखता हूँ,
देख ही लो, लेफ्ट साइड घटेगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी a प्लस बी लगा दो, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2। यस, कुछ तो बन रहा है। ओके, तो ये हो गया माइनस 2x1, ये हो गया माइनस 2x1, ये होगा प्लस 2x2, 1 और 1 तो उड़ ही जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के, दिस इज इक्वल्स टू 0। यस यस यस, आपको जो है वो अब चमक रहा है जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2, इसको उधर भेजोगे x वाले को तो जाएगा 2x1 माइनस 2x2, 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x1 माइनस x2। यस यस यस, आ गया। चलो, लेकिन आपको पता है क्या वैल्यू पता है आपको, y1 माइनस वाई2 बाई x1 माइनस x2 पता है, यू नीड दिस, तो आप क्या करोगे, इसको जरूर ही राइट हैंड साइड टपकाओगे तो हो जाएगा y1 प्लस वाई2, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू x1 माइनस x2 होल डिवाइडेड बाई y1 माइनस वाई2, एंड आपको जो है वो x1 माइनस x2 बाई y1 माइनस वाई2 पता है क्या, y1 माइनस वाई2 बाई x1 माइनस x2 इज √3, तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल मतलब 1/√3, तो आ गया ना 2 इंटू 1/√3 विच इज 2/√3। क्या आपको यही चाहिए था? यस, तो आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, दिस इज 2/√3 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन मैं इजी नहीं बोल रही हूँ, क्यों इजी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन तो है ओके लेकिन स्टेप्स आर वेरी क्लियर, क्योंकि जो जो बोला है वो हमने किया है एंड करते करते आंसर आ गया। ओके, तो ये जो है वो हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं है बट मॉडरेट टू टफ। आगे बात समझ में? तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एंड ये है फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टाइसेस आर दिस दिस दिस। ओके, तो ये मतलब बोला जा सकता है कि इजी प्रॉब्लम है, आप आराम से कर सकते हैं, बट कभी कभी बोला ऐसा भी जा सकता है कि मॉडरेट भी है, क्योंकि यदि नहीं चमका तो मॉडरेट है, चमक गया तो इजी है। देखो क्या है, आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है ना, और ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का यार सबसे अच्छा जो तरीका है दैट इज वो जो बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखाया जाता है ना क्लास में, वो कभी यूज नहीं होता, वो जिंदगी में कभी यूज नहीं होने वाला है ना, कभी यूज नहीं होता, वो वेस्टेज होता है, पता नहीं क्यों लिखाते हैं लोग बाग, लेकिन ओके जो भी है। तो यहाँ पर क्या ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का जो है वो तरीका इज दैट कि पहले देख लोगे कि यार क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सेंट्रोइड ही क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ओके चलो वो हो गया, वो यदि इक्विलेटरल नहीं है तो देखोगे कि राइट एंगल है क्या, तो वो कैसे पता चलेगा यार, लेंथ ऑफ साइड्स निकालना पड़ेगा है ना। राइट एंगल है तो क्या होता है ऑर्थो सेंटर, वर्टेक्स एट राइट एंगल है ना, जो भी वर्टेक्स राइट एंगल वाला होता है दैट विल बी योर आंसर। लेकिन यदि नहीं है तो फिर एक ही फंडा है दैट इज परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो यदि हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने, ये ए, ये बी, ये सी, ए के कोऑर्डिनेट्स -1,7, बी के कोऑर्डिनेट्स -7,1 एंड सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दिस इज 5, -5। ओके, तो आपको पता है ना कि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मिल रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मिल रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मिल रहा है। तो इन एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मतलब जहाँ पर तीनों ही लाइनें कट करेंगी दैट विल बी योर ऑर्थो सेंटर, एंड हम लोग कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लो कि या इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, तो लेंथ ऑफ साइड्स निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला 5 + 1 6 होल स्क्वायर मतलब 36 प्लस ये 7 + 5 मतलब क्या हो जाएगा 12 होल स्क्वायर मतलब 144। ओके, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ओवरव्यू ले लो, मतलब आइडिया ले लो। तो ये हो जाएगा 5 + 7 होल स्क्वायर मतलब 12 होल स्क्वायर मतलब 144 प्लस 1 + 5 होल स्क्वायर मतलब यार 1 + 5 लिखो या -5 -1 लिखो, स्क्वायर ही होना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो गया -7 + 1 मतलब -6 होल स्क्वायर मतलब 36 प्लस 7 - 1 मतलब 36। तो यहाँ पर ये तो 36 + 36 है, ये है, ये है, ये है, तो ये राइट एंगल तो नहीं दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं दिखा है।
नेक्स्ट इक्विलेटरल तो है ही नहीं क्योंकि बराबर नहीं है साइड्स, तो हम लोगों के पास तरीका इज दैट कि आप क्या करोगे, आप ये जो ऑर्थो सेंटर है ना आपका एच, उसका एक कोऑर्डिनेट मान लोगे। ऑफ कोर्स ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, मतलब एक कोऑर्डिनेट आएगा, उसको आप मान लोगे, कुछ भी मान लोगे अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे वो मान लोगे। मान लो मैं एच ए कमा बी मान रही हूँ, है ना। तो इसका क्या होगा, आपको ए एंड बी चाहिए, फिर तो दो इक्वेशंस चाहिए। तो दो इक्वेशंस कैसे लाओगे, तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग देख रहे हैं तो ये जो ए एच है ना, ए एच मतलब क्या, ये जो टोटल लाइन है वो जो ए एच का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। तो ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, तो ये जो ए एच का स्लोप इंटू बी सी का स्लोप बराबर -1, तो यहाँ पर जाएगा स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बी सी, दिस इज इक्वल्स टू -1। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा किसी को भी चूज कर लो यार, बी एच क्या होगा, बी एच एंड बोलो ए सी, तो ये हो जाएगा m ऑफ बी एच इंटू एम ऑफ ए सी, दिस इज इक्वल्स टू -1, है ना। किसी को भी सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। m ऑफ ए एच की बात करें तो क्या होता है y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा b माइनस 7 बाई a माइनस ऑफ -1 मतलब a प्लस 1 इंटू m ऑफ बी सी बात करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 -5 -1, चलो -5 -1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब 5 प्लस 7, दिस इज इक्वल्स टू -1। थोड़ा सा सुंदर बना दो क्रीम पाउडर लगा करके, ये होगा ये होगा ये होगा b माइनस 7 बाई a प्लस 1 इंटू -6 बाई 12, दिस इज इक्वल्स टू -1। ये माइनस माइनस उड़ा देगा, चलो उड़ा दिया, ये 6 भी उड़ाएगा ना 2 टाइम्स, तो ये हो गया आपके पास b माइनस 7 बाई 2 इंटू ए प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b माइनस 7 दिस इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2। गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, एक बार चेक कर लो, क्योंकि यदि गड़बड़ होगी तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। b माइनस 7 बाई a प्लस 1 इंटू 1/2 बराबर 1। ओके मुझे तो ठीक लग रहा है यार, आपको क्या लग रहा है। चलो एक काम करो, b को तो इधर टपका दो, 2 को इधर टपका दो, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b, दिस इज इक्वल्स टू 2a माइनस b, दिस इज इक्वल्स टू -7 -2 मतलब -9। मान लो ये पहला रिश्ता है। ओके पहला रिश्ता, एक रिलेशन आ गया आपके पास। दूसरा क्या, दूसरे को यूज करो, m ऑफ b h, b है ये, h है ये, y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 1 बाई x2 माइनस x1, a माइनस ऑफ -7 मतलब a प्लस 7 इंटू m ऑफ ए सी इज ये, कहाँ गया ए सी, ये रहा, 7 प्लस 5 मतलब 12 होल डिवाइडेड बाय -1 -5 मतलब -6, दिस इज इक्वल्स टू -1। अच्छे वैल्यूज दिए गए हैं, नहीं देखो माइनस माइनस उड़ गया, 6 जो है वो 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया, क्या हो गया, b माइनस 1 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई a प्लस 7, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो थोड़ा सा सुंदर बनाओगे क्रीम पाउडर लगा करके, तो 2b माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू a प्लस 7 हो गया, है ना। अब क्या करें भाई, 2b को इधर टपकाओ, 7 को इधर टपकाओ, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b, दिस इज इक्वल्स टू -2 -7 मतलब -9। मान लो ये दूसरा रिश्ता है। अब आपको a भी चाहिए यार, क्या करें, इस इक्वेशन को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है क्या, ये है एज इट इज 2a माइनस b बराबर -9। इसको मल्टीप्लाई करो, 2a माइनस 4b बराबर -18। दोनों को क्या करें भाई, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस प्लस ये उड़ा डालेगा -b। अब देखो साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले का, पहला वाला साइन नहीं रहेगा, तो अब जोड़ोगे तो 4b माइनस b विल बी 3b, दिस इज इक्वल्स टू 18 माइनस 9 विल बी 9। ओके तो ये जो है इसको उड़ाएगा 3 से, अरे भाई तो ये हो गया 3, तो b बराबर तो आ गया 3। नाउ आपको तो a भी चाहिए, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो मान लो कि हम लोग पहले में रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3 बराबर -9, तो 2a बराबर -6, तो a बराबर क्या -3, a बराबर -3। तो h जो हो गया आपका जो ऑर्थो सेंटर हो गया h, दिस इज a, v विच इज -3, 3। ओके
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। जब कभी भी आपको ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर चाहिए यार, एक ही तरीका लगाओ, है ना। देखो इक्विलेटरल है क्या, यदि इक्विलेटरल होगा तो सरकम सेंटर के केस में और ऑर्थो सेंटर के केस में दैट आप सेंट्रॉइड फाइंड करोगे, दैट विल बी सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर, ओके। और यदि नहीं है तो चेक करोगी राइट एंगल है क्या, और राइट एंगल यदि है तो सरकम सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स एट राइट एंगल। नहीं है तो सरकम सेंटर का प्रॉपर्टी लगाओ, दैट इज क्या हो जाएगा, वर्टेक्स से सरकम सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाएगा, यदि ओ मान रहे हैं तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ओके। वो लगा दो कोऑर्डिनेट मान करके, यहाँ पर प्रॉपर्टी हो जाएगा परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर का प्रॉपर्टी लगा दो, ओके। यार एक बार मैं बोल रही हूँ कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो यार, इतना तो बनता है ना। मैं आपको बताऊँ टाइम कितना हो रहा है अभी, नाउ टाइम इज 12:29 हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि कल जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनको पता तो चल जाए कि यस ऐसे मतलब आ रहे हैं पेपर्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो हमें देखना चाहिए। वैसे आपको अभी कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आराम से रिलैक्स्ड रहो, चिल रहो, बहुत अच्छे से पेपर दो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, बहुत अच्छा जाएगा पेपर, ओके। अदरवाइज आपको पता चल जाए, है ना, यदि आपके मन में आ रहा है वो कैसा आया था पेपर, थोड़ा सा पता चल जाता, इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि फटाफट से यार वीडियो बना करके बच्चों को तो दे ही दो, है ना। तो वीडियो को लाइक करो यार, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़रूर ही शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, भाइयों को बताओ, बहनों को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इस चैनल से कनेक्ट हो पाएँ, ओके। तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ओहो ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है ना। और यार पता है जेईई मेन के लिए यदि ज़्यादा नहीं करके जा पा रहे हो तो आप 12th का तो एग्ज़ाम लिखे ही होंगे, तो आपको जो है वो एनसीईआरटी ही बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ये भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके। तो थोड़ा तो काम आपका बन जाएगा, तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, है ना। एनसीईआरटी को कम नहीं समझना है। तो यहाँ पर क्या है देखो, ये डायरेक्ट यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रेट मेजर का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है फटाफट विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर लोगे, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस ये लंबा चौड़ा लिखा रहता है, बस इतना ही है। तो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज दिस वन। तो आपको है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया मतलब dA/dt दिया हुआ है, dA/dt दिया हुआ है 3.6, ओके। गिवन दैट लेंथ ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या साइड का जो लेंथ है 10 दिया हुआ है, मतलब A दिया हुआ है 10, देन फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम मतलब यू हैव टू फाइंड dV/dt, दैट्स ऑल, है ना। तो बस dA/dt दिया हुआ है, तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि d/dt ऑफ क्या हो जाएगा, A एरिया क्या होता है क्यूब का 6a², सरफेस एरिया क्या होता है 6a², दिस इज इक्वल्स टू है 3.6, ठीक है। तो ये साइड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब क्या जब a बराबर 10 है उस टाइम पर आपको dV/dt चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² इज मतलब a इज वेरिएबल, तो 6 तो बाहर आ जाएगा, 6 हो जाएगा a हो जाएगा dA/dt। क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 6 इज कांस्टेंट बाहर फेंक दो, a² का डिफरेंशिएशन 2a, तो यहाँ पर ओके अच्छे से लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर 6 इज कांस्टेंट बाहर निकाल दो, a² का डिफरेंशिएशन विल बी 2a अगेन dA/dt, क्योंकि साइड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इजंट इट। तो यहाँ पर ये जो a बराबर 10 दिया हुआ है, बोलोगे कि मैम a बराबर 10 तो कांस्टेंट है, लेकिन ये उस टाइम पर मतलब क्या a बराबर 10 जब है तब आपको dV/dt चाहिए, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर dA/dt आ जाएगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट, सबको नीचे फेंक दोगे तो 3.6/6 into 2 into 10, isn't it? यहाँ तक आप आ चुके हैं। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड इट dV/dt, तो बेसिकली आपको dV/dt चाहिए, एंड वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का a³। अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो 3a² into dA/dt, बस वैल्यूज पुट करो, 3 into a², व्हाट इज a हियर 10, तो ये हो जाएगा 10 into 10 into dA/dt इज दिस वन which is 3.6/6 into 2 into 10। तो आप क्या करोगे यार, 10 को जो है वो इस डेसिमल को हटाओगे, है ना। और नेक्स्ट जो है इस 10 ने इस 10 ने उड़ा दिया एक दूसरे को। अब क्या आया 6
टाइम्स ये हो गया 6, ये हो गया 2, तो सॉरी 3, ओके तो ये हो गया 3 इंटू 3 विच इज 9, ओके तो आपके पास आ गया dv/dt इज 9, जो कि क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा dv/dt का, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल। देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कहीं उधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रेट मेजर में देखोगे आराम से मिल जाएगा। ओके तो जेई मेंस के लिए जा रहे हो ना, तो हर एक चैप्टर हर एक कॉन्सेप्ट को टच करके जरूर जाओ। ऐसा नहीं कि बुक खोल रहे और टच कर रहे, नहीं, मतलब क्या कॉन्सेप्ट बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ज़्यादा डिपेस्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट सब कुछ पता होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी, मैथमेटिकल लॉजिक भी, सब कुछ। ओके तो यहाँ पर ये जो रेट मेजर है वो जेई एडवांस में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन देखो जेई मेंस में पूछा गया है ना, इसलिए हर एक टॉपिक को देख के जाओ, एनसीईआरटी को भी करके जाओ बहुत ही अच्छे तरीके से। और 12th तो देना ही है ना यार, तो क्यों ना अच्छे से कर लें। आगे बात समझ में, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो।